Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is not weekly market analysis. This is yearly market analysis for the first time. So let's go. Alright, so yearly मार्केट एनालिसिस ये एक जो हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस होता है जहां पे हम अगले हफ्ते की बात करते हैं। अगले हफ्ते मार्केट कैसा हो सकता है, कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, इसकी जगह पर आज हम बात करने वाले हैं अगला साल कैसा हो सकता है, अगला ईयर हमें किस तरह से देखने को मिल सकता है। और ये पहला एपिसोड होने वाला है बिकॉज हमने एक ही साल पहले चैनल शुरू किया है एंड आई एम श्योर कि इट्स गोना गिव यू अ ग्रेट आउटलुक ऑफ हाउ 2024 इज गोइंग टू बी। तो अगर बात करें मार्केट आउटलुक की कि 2024 किस तरह से हमको दिखता है, किस तरह से 2024 का मार्केट रहने वाला है, तो कुछ हमें पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, कुछ हमें नेगेटिव्स दिख रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे उन सब की और देखते हैं इसके बेसिस पर हम किस तरह से आने वाले साल में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रोस की या जो पॉजिटिव साइंस है मार्केट के अंदर उसकी, तो पहला सबसे पॉजिटिव साइन आता है वो है हमारे चार्ट्स, हमारे टेक्निकल्स। मार्केट में जितने भी आज के डेट में सेक्टर्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। मार्केट ओवरऑल अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर बैठा हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मार्केट में आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है और एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट चल रहा है और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो मार्केट को एक तरह से वापस पीछे होल्ड कर रहा हो। तो अगर टेक्निकल्स के तौर पे देखें, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही ज्यादा बुलिश नजर आता है। अब अगर बात करें एफआईआई डीआईआई डेटा की, तो यूजुअली हम हफ्ते भर का एफआईआई डीआईआई डेटा निकालते हैं, लेकिन अगर हम पूरे साल का निकालें तो पता चलेगा कि पूरे साल भर जो है एफआईआई ने अच्छी खासी सेलिंग की है और दूसरी तरफ डीआईआई जो है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है, उन लोगों ने बहुत हेवी क्वांटिटी में मार्केट में बाइंग की। अब बहुत सारे लोग डीआईआई को इतना पावरफुल नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि एफआईआई बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है और डीआईआई कितना हैंडल कर पाएंगे ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आज की डेट में हमारे देश के अंदर जो डीआईआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। हमारे रिटेलर्स जो है देश के, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। अगर आप देखेंगे डेटा तो हर महीने लाखों नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, हर रोज हजारों नए ट्रेडर्स, हजारों नए इन्वेस्टर्स मार्केट को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब चीजें मार्केट के अंदर नया पैसा लेकर आ रही है और नया पैसा आ रहा है तो मार्केट में डीआईआई के पास, हमारे नए इन्वेस्टर्स के पास और इंडियन मार्केट के पास अपनी खुद की स्ट्रेंथ आ रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो एसआईपी के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा डीआईआई के पास जा रहा है। अगर आपको डेटा बताऊं तो लगभग 17,500 करोड़ की एसआईपी हर महीने हमारे देश के इन्वेस्टर्स कर रहे हैं एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। मतलब लगभग साल का 2 लाख करोड़ रुपए डीआईआई के पास एसआईपी के थ्रू आ जाता है। मतलब उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तो उनके पास साल में आते ही आते हैं और ये चीज हमारे डीआईआई को स्ट्रेंथ दे रही। आज के डेट में जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, वो भी पैसा लगाने का, उसको होल्ड करने की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और इसीलिए किसी भी एफआईआई से आज की डेट में हमारे डीआईआई कम नहीं है। तो ये डेटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करने में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेड की और बाकी नेशनल बैंक की इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि आपने देखा होगा, फेड ने अभी अभी अनाउंस किया था कि अब वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को घटाने के बारे में सोच रहे हैं। आरबीआई ने तो काफी टाइम से ये शुरू कर ही दिया है और बाकी सारे नेशनल बैंक्स भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट्स का घटना होगा 2024 के अंदर, वो एक बहुत अच्छा पुश लेके आएगा मार्केट में, बहुत अच्छी कैपिटल का फ्लो लेकर आएगा मार्केट में, जिससे डेफिनेटली मार्केट की अप ट्रेंड को एक अच्छा पुश मिलेगा। और जहां पर ग्लोबली रिसेशन की बात हो रही थी, उन सब की संभावनाएं भी अब घटती हुई, खत्म होती हुई दिख रही। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2024 को बहुत ही स्पेशल बनाता है वो है ये 3 चीजें। पहला, 2024 के अंदर होगा इंडिया के अंदर इलेक्शन, 2024 के अंदर होगा यूएस के अंदर इलेक्शन और 2024 जो है अपने आप में एक लीप ईयर है। अब अगर आप हिस्ट्री निकालें तो जब जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए हैं एक मेजर ट्रेंड हमें देखने को मिला है, जब भी यूएस के अंदर इलेक्शन हुए हैं तब भी ओवरऑल मार्केट का एक मेजर ट्रेंड हमें देखने को मिला है। और ये दोनों इवेंट्स एक साथ आना और वो भी एक लीप ईयर के अंदर आना। अगर आपको लीप ईयर की इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो जब भी लीप ईयर होता है, 2020 था, 2016 था, उससे पहले 2012 था, ये सारे लीप ईयर पे एक बहुत ही बड़ा मूव आता है मार्केट में। या तो एक बड़ा बॉटम बनता है या एक इंपॉर्टेंट टॉप बनता है। इस तरह की मेजर एक्टिविटी लीप ईयर्स के अंदर होती है और इसको हम टाइम एनालिसिस के अंदर कंसीडर करते हैं। अब अगर ये तीनों चीजें एक साथ होगी तो सोचिए मार्केट कितना वॉलेटाइल हो सकता है, कितने बड़े मूव्स, कितने मेजर मूव्स आ सकते हैं मार्केट के अंदर। अब इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इस पूरे साल के अंदर। सबसे पहला है एमएमआई यानी मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स का मतलब होता है ये मार्केट के ओवरऑल मूड को दिखाती है। तो मार्केट मूड इंडेक्स के हिसाब से हम यानी इंडियन मार्केट जो है वो अपने ग्रीडी लेवल पे है और ग्लोबल
मार्केट जो है वो वेरी ग्रीडी लेवल पे है, और जब भी मार्केट मूड इंडेक्स इन ग्रीडी और वेरी ग्रीडी लेवल्स के ऊपर आती है तो मार्केट में एक टॉप बनता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन आता है, थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक आता है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है मार्केट के बारे में। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी इस पूरे साल बहुत रहने वाली, कोई ठंडा साल या सुस्त साल नहीं होने वाला। मार्केट में अच्छे अच्छे मूवमेंट आएंगे, मार्केट में बड़ा ट्रेंड भी आएगा, उसका करेक्शन भी आएगा, वापस एक बड़ा ट्रेंड आएगा, वापस करेक्शन आएगा। ये तीनों चारों चीजें इस साल मार्केट में होने वाली है। अब इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या बनते हैं? इसके ट्रिगर पॉइंट हो सकता है इलेक्शन बनेगा, इसके बाद हो सकता है हमारा जो यूनियन बजट है, हो सकता है सरकार अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी स्कीम ले आए, उसकी वजह से हो जाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट या तो इस तरफ या उस तरफ हो जाए, उसकी वजह से मूव आ सकता है। यूएस इलेक्शन का इंपैक्ट पड़ सकता है 2024 के अंदर, और कोई दिक्कत आ सकती है। उन सबसे अच्छे बड़े मूव्स आएंगे, चाहे ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, दोनों ही तरफ आने ही वाले हैं। अब अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हैंडल नहीं कर सकते तो थोड़ा आपको संभल के चलना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रेंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। थर्ड रीजन है कोरोना। मतलब वापस अभी कोरोना आने लगा है, उसके केसेस आने लगे हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसी सिटीज के अंदर, और ग्लोबली भी थोड़ा बहुत वापस केसेस बढ़ने लगे हैं। तो अब एक तरह से तो हम थोड़े इम्यून हो चुके हैं कोरोना से, लॉकडाउन जैसी नौबत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर छोटे मोटे करेक्शंस कोरोना लेकर आ जाए। चौथा मेरा कंसर्न है वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर अभी थमने का नाम नहीं ले रही, चल रही है अभी भी। इजराइल पैलेस्टीन के अंदर भी दिक्कतें चल रही है, चाइना की और दिक्कतें आने लगी है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अगर किसी वॉर को ट्रिगर कर दिया इन्होंने तो एक मार्केट का टॉप बन सकता है, क्योंकि 2024 है, टाइम साइकिल के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट ईयर है। तो डेफिनेटली कोई एक ऐसी चीज जरूर हो सकती है जो इन चीजों को एक साथ ट्रिगर करे और एक बड़ा मूव मार्केट में लेकर आ जाए। अब वो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज इन लिस्ट में से कुछ है। एंड द लास्ट रीजन टू वरी लिटिल बिट अबाउट इन 2024 इज एफआईआई एक्टिविटी। इंडियन मार्केट के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक डीआईआईस का मेजर बाइंग था और एफआईआईस तो अपना क्वांटिटी सेल कर रहे थे, लेकिन अगर लास्ट एक दो महीनों का डेटा दिखेंगे तो एफआईआईस की अच्छी खासी बाइंग हुई है। मतलब पहले जहां इंडेक्स के अंदर 11% खरीदारी एफआईआईस की थी, आज 70% एफआईआईस ने बाय कर रखा। अब अगर एफआईआईस की एक छोटी सी आपको क्वालिटी बताऊं तो वो लोग क्विक मनी में विश्वास करते हैं, वो लोग एक ट्रेंड को फॉलो करके प्रॉफिट बुक करने में विश्वास करते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को जानते हैं, वो जानते हैं मार्केट का यूफोरिया, मार्केट का पीक कहां है, कंपनीज के साथ परफॉर्म कर रही है, सेक्टर्स के साथ परफॉर्म कर रही है, ये सब डेटा उनके पास काफी करीब से निकाला हुआ होता है। वो जानते हैं पोटेंशियल, वो जानते हैं ग्रोथ को, लेकिन एफआईआईस को इन सबसे मतलब नहीं। उन्होंने पैसा लगाया, उनका पैसा बना, बनने के बाद उन्होंने पैसा निकाल दिया, ये उनका एटीट्यूड होता है। क्योंकि और जाहिर सी बात है, अलग देश है, वहां पर अगर आप पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा सा कंसर्न आपको रहता ही है। अब अगर ये कंसर्न है और इंडेक्स के अंदर लगा हुआ 70% पैसा एफआईआईस का है, और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा एक ट्रेंड दे चुका है, तो एक पॉसिबिलिटी यहां जरूर बनती है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग वो करने की सोचेंगे। हो सकता है इलेक्शन से पहले ही सोच लें, ताकि इलेक्शन में जब रिजल्ट आए तो वापस एक फ्रेश बाइंग का वो मौका मिले। तो इलेक्शन से पहले मार्केट में करेक्शन, एक छोटा सा डिप जरूर आ सकता है। डेफिनेटली डीआईआईस तो नहीं बेचने वाले, लेकिन एफआईआईस की तरफ से ये मूव आ सकता है, और जितने भी रिटेलर्स हैं उनको डिप के ऊपर बाइंग करने का एक बड़ा मौका मिल सकता है। तो वेल, ये थे कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आने वाले मार्केट को, आने वाले साल को लेकर, और देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। 2024 हम सबके लिए क्या लेकर आता है। और अगर इसको मैं कंक्लूड भी करूं तो 2024 जो है वॉलेटाइल रहेगा, छोटे मूव्स नहीं आने वाले, बड़े मूव्स आएंगे। मार्केट में इलेक्शन से पहले छोटा सा डिप आ सकता है, छोटा सा करेक्शन आ सकता है, चाहे टाइम वाइज करेक्शन हो, चाहे प्राइस वाइज करेक्शन हो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। वहां पर फ्रेश बाइंग करके इलेक्शन के बाद अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। यूएस इलेक्शन का इंपैक्ट रहेगा। ओवरऑल मार्केट या तो एक बड़ा टॉप बनाएगा या एक बॉटम जरूर बनाएगा, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव मूव 2024 के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको इस साल कोई धोखा नहीं देगा। इन्वेस्टर्स के लिए हो या ट्रेडर्स के लिए हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये साल लेकर आने वाला है। और अगर इस साल को आपने अच्छे से हैंडल कर लिया तो जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, हो सकता है कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पैसा वो इसी साल बना लें। डेफिनेटली डिप्स आएगी, डिप्स के ऊपर फ्रेश बाइंग करने का सोचना है। मार्केट में अगर बड़े टारगेट्स मिलने लगे तो प्रॉफिट बुकिंग का भी सोचना है, इंस्टीट्यूशंस के साथ चलने का सोचना है। वेल, ये था मेरा व्यू आने वाले मार्केट को लेकर। डेफिनेटली पिछले हफ्ते की वीकली एनालिसिस के जो स्टॉक है उनको हम अगले हफ्ते चेक कर लेंगे, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, और स्टॉक्स चल रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, स्टॉप लॉस अपनी जगह पर है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये अपनी तरफ से मैं अपने अगले साल का जो आउटलुक है वो आपको देना चाहता था, और एक स्पेशल मैसेज भी आपको देना चाहता था कि 2023 ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, चाहे लॉसेस देके सिखाया, चाहे प्रॉफिट देके सिखाया, लेकिन सिखाया बहुत कुछ है। चाहे आपको ट्रेडर्स को सिखाया हो, चाहे मुझे सिखाया हो, चाहे हमारी टीम को सिखाया हो, हमने 2023 से बहुत कुछ सीखा। एंड आई एम
एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल ईयर एंड आई एम श्योर कि आपने भी इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा, चाहे हमारे साथ चाहे हमारे बिना। एंड नाउ लेट्स टेक अ प्लेज कि लेट्स मेक 2024 द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ, द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, लर्निंग वाइज हो, एजुकेशन वाइज हो। हमारा ये कमिटमेंट है कि इस साल को अपनी लाइफ का बेस्ट साल बनाएंगे। सो मेरी तरफ से, पूरी फाइनेंशियल गेटवेज टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई नए साल की। विशिंग यू गाइस अ वेरी 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 हैप्पी, प्रॉस्परस एंड हेल्दी न्यू ईयर। लेट्स अर्न फ्रॉम दिस मार्केट, लेट्स लर्न फ्रॉम दिस मार्केट एंड लेट्स ग्रो वेल्दी टुगेदर। और ये हमारी कोशिश रहती है इस चैनल के ऊपर आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आने का। इस साल भी हमने बहुत सारी नई नई चीजें प्लान कर रखी है, धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने हम रिवील करेंगे। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर 2024 एंड लेट्स रॉक दिस ईयर टुगेदर। अब हम सब लोग जा रहे हैं 31st की पार्टी करने के लिए, हम सब लोग रेडी हैं और मैं आपसे मिलूंगा अगले साल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, enjoy. I'll see you in the next year. Bye bye.